देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राफेल भारत आ रहा है, लेकिन इस डील के साथ ही भारत और फ्रांस के रिश्तों में जो मजबूती आ रही है वो आने वाले दिन में पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है। आसमान का सिकंदर हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरने वाला है। आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला, दुश्मन को एक झटके में खत्म करने वाले राफेल के भारत आने का इंतजार खत्म हो गया है। 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 राफेल अंबाला के एयरबेस पर बुधवार को पहुंच जाएंगे। राफेल की डील के बाद फ्रांस और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी के मामले में भारत और फ्रांस के बीच का सहयोग पहले से मजबूत बन गया है। फ्रांस ने भी अमेरिका के साथ मिलकर चीन के मंसूबों पर पानी फेरा है। भारत और फ्रांस के रिश्तों में कितना दम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ड्रैगन को उसकी हद में रखने के लिए फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया। मौलाना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों के लिस्ट में शामिल करवाने में भी फ्रांस ने मदद की। 30 नवंबर 2015 को फ्रांस और भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर मुहर लगाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सहारे फ्रांस ने भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मंच तैयार किया। इस संगठन में शामिल सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर फ्रांस और भारत साथ साथ। LAC पर ड्रैगन की हरकत का फ्रांस ने खुलकर विरोध किया। चीन के खिलाफ कोरोना वायरस को लेकर जिम्मेदारी तय करने की आवाज भी फ्रांस ने बुलंद की। ये वही राफेल है जिसने 2019 के चुनावी मुद्दे पर जनता का भरोसा जीता था। राफेल ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग भी जीती और LAC पर जीत के लिए राफेल भारत के लिए रवाना हो चुका है। यानी जंग के मैदान में भी राफेल धमाल मचाने जा रहा है। पाकिस्तान अब पूरी तरीके से चीन के इशारे पर चल रहा है। बीजिंग से इमरान और बाजवा के बॉस का फोन आता है और वो फिर भारत के खिलाफ साजिश में लग जाता है। ये रिपोर्ट 100 सेकंड में। हिंदुस्तान का राफेल बाहुबली, पाकिस्तान में मची खलबली। चीन के ऑर्डर पर उसका गुलाम पाकिस्तान हुआ एक्टिव। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। देखिए, इस बैठक में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख अनवर खान भी बाजवा के साथ बैठे हैं। एजेंडा क्लियर है, हिंदुस्तान का भय है, पाकिस्तान को चीन की पूरी शय है। यही वजह है कि बाजवा और अनवर खान बीजिंग में बैठे बॉस के निर्देश पर नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। पाकिस्तान की कोशिश भारत चीन तनाव के बीच संभावनाएं तलाशने की है। हिंदुस्तान के खिलाफ अब तक चीन और पाकिस्तान ने क्या क्या साजिशें रची, जरा ये भी समझ लीजिए। चीन ने पाकिस्तान को 60 CM-400 एंटी शिप मिसाइल देकर हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की, तो भारत की चिंताएं बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को JF-17 फाइटर प्लेन भी दे दिए। CM-400 मिसाइल को JF-17 से छोड़ा जा सकता है। बीते एक साल में हिंदुस्तान के जंगी जखीरे में राफेल के अलावा चिनूक, अपाचे, वेत्जर तोपें, इजराइल के स्पाइस बम, एटमी मिसाइलें, एडवांस ड्रोन, अचूक रडार और बेहद मारक राइफलें शामिल हुई हैं। तो अगले एक साल में रूस का S-400 भी हिंदुस्तान की ताकत में इजाफा करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान बुरी तरह घबराया और बौखलाया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा ताकत जुटाने के लिए चीन के चक्कर लगा रहा है, ताकि बाहुबली हिंदुस्तान के सामने खड़े होने की थोड़ी सी हिम्मत जुटा सके। जिनपिंग के हुक्म से बॉर्डर पर मंडराने वाले कठपुतली वजीर यूं ही झूठा गुमान नहीं पाले बैठे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।